स्क्रीन देख पा रहे होंगे? जी जी, स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, आज हम लोग जिस ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। यहाँ पर हम लोग आएंगे MIS एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। ठीक है, जो हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा वो इसी नाम से मिलेगा, MIS एंड डेटा एनालिटिक्स का। आज तो डेमो क्लास का सेशन है, पहला क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेनिंग होती क्या है, ये ट्रेनिंग में क्या क्या कंटेंट है, ये ट्रेनिंग की किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग ये ट्रेनिंग लेते हैं तो मार्केट में हमारी एबिलिटी किस तरह के जॉब के लिए होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों हायर करेगा, हम उस कंपनी में चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके क्या करेंगे, हमारा रोल क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। ठीक है, इस वाले जो हमारे ये कोर्स है, इस कोर्स को हम लोगों ने ऐसे तरह से डिजाइन किया हुआ है तो इसकी ना मार्केट में कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैकेज मिलेगा, इस कोर्स को करने के बाद आगे फ्यूचर हम लोग फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर ना गहन चर्चा करेंगे आज के सेशन में। पूरी डीप लेवल पर आपकी क्वेरी होगी, जो जो आपके डाउट्स होंगे सारा मैं क्लियर आउट करूंगा। सब कुछ इस ट्रेनिंग के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कितना प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से ना हम लोग ना प्रैक्टिस करते रहे ताकि एकदम एक्सपर्ट हो जाए इसमें। ठीक है, तो आइए इसी ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, दो शब्दों के सुंदर मिलन से बना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक MIS कीवर्ड है और दूसरा डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, दोनों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। आवाज मेरी साफ आ रही है ना आप लोग को? यस सर, आ रही है सर। देखिएगा, सबसे पहला शब्द उठाते हैं ना MIS, ये ना तीन कैरेक्टरों के सुंदर मिलन से बना हुआ है। जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर MIS जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पर क्या आता है, M आता है, I आता है और S आता है। M का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। I का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। और S का मतलब क्या होता है, सिस्टम। मतलब एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर ना हम लोग ना मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, समय समय पर, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, इस तरह के इंफॉर्मेशन ना सीनियर मैनेजमेंट को चाहे टॉप मैनेजमेंट को शेयर किया जाता है, ताकि आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक ऑपरेशन की टीम है जहां पर डेली लेवल पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और एक होता है मैनेजमेंट की टीम। ठीक है, तो एक ऑपरेशन के, देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे समझाना हो तो ये एक टीम हो गई। ठीक है, जहां पर ना बहुत सारे डेटा बन रहे हैं, और एक ये टीम हो गई ना जिसको ना जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको क्लाइंट से जो भी स्टेक होल्डर है उनके साथ उनकी क्या है, मीटिंग्स होती है, उनको ना अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता है कि हमने जो आपसे प्रोजेक्ट लिया था उस प्रोजेक्ट की यथा स्थिति क्या है, कहाँ तक पहुंचा है और क्या प्रोग्रेस है उसका। ठीक है, तो देखिएगा एक 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 हमारे पास क्या होगा, ये ऑपरेशन टीम से जो नीचे की टीमें होती है वहां से डेटा आएगा। वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में आए, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो सब मैं बताऊंगा। ये कि यहाँ पर क्या आ रहा है ना कि हमारे पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर मैनेजमेंट की टीम हो गई, यहाँ पर ये मैनेजमेंट की टीम हो गई, जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए अपना रोल किधर होगा, हम लोगों को डेटा आ रहा है
डेटा एकदम अस्त व्यस्त हालत में आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, कैसे भी डेटा आ सकता है। हम लोग वो कुशल जौहरी बनेंगे कि जो डेटा के ना रूपरेखा को, डेटा को मतलब समझ जाइए कि कितना भी बेकार से बेकार डेटा आए, हम लोगों के पवित्र हाथों से स्पर्श होने के बाद ना उसको मोक्ष मिलना ही है। ये ट्रेनिंग का मेन ध्येय यही है। ठीक है, तो देखिएगा ये ना यहाँ पर ये डेटा आ रहा है और यहाँ पर मैनेजमेंट की टीम है। चलिए डेटा तो जनरेट जो टीम कर रही है, चाहे जहां से लॉग्स बन रहे हैं वहां से डेटा आ रहा है, और मैनेजमेंट को क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, उनको समरी चाहिए कि आज के डेट में क्या हुआ, क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, इस बीच में ना ये डेटा है वो नदी का एक किनारा है और मैनेजमेंट टीम है वो नदी का दूसरा किनारा है। इस बीच में हम लोगों का रोल क्या होता है, ब्रिज का होता है, सेतु का होता है। हमारे ही बनाए हुए रिपोर्ट के आधार पर मैनेजमेंट में आगे जाकर के अपनी प्लानिंग बताता है, अपनी स्ट्रेटेजी तय करता है। तो हम लोग कैसे हुए, ब्रिज। अब समझ आइए कि नदी का एक किनारा और नदी का दूसरा किनारा, उसके बीच में ट्रांजेक्शन तब तक संभव नहीं है जब तक कोई ब्रिज या सेतु ना हो। ठीक है, तो हम लोगों का किरदार इसमें क्या होगा, उस ब्रिज के तरह होगा। हम ही वो बीच के पिलर होंगे जो ना क्या करेंगे कि उधर ऑपरेशन की टीम से डेटा उठाएंगे और उसको ना मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट वाले फॉर्मेट पे ढाल करके और तब उनको शेयर करेंगे समय समय पर। जिस तरह की वहां पर विधि व्यवस्था होगी कि हमें वीकली पर चाहिए, डेली पर चाहिए। ठीक है, तो हमारी ही बनाई हुई रिपोर्ट के आधार पर मैनेजमेंट में जाकर के बड़े बड़े सेमिनारों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कस्में खाएंगे। जो हम लोग डेटा बना करके देंगे वही डेटा उनके कंटेंट होगा, उनके बोलने के लिए जो आवाज मिलती है ना वो हमारे बनाए हुए रिपोर्ट ही होते हैं। ठीक है, हम ही लोग तो मतलब जो डेटा पर काम करने वाले बंदे हैं वही बनाते हैं। तो देखिए ये MIS के बंदों का किरदार कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। एक तरह से समझिए कि ये डेटा क्या है, इस घर में रॉ मटेरियल्स नहीं आता है, जैसे आलू है, नमक है, प्याज है, मिर्च है, मसाला है, ये सब आ गया। ठीक है, और ये क्या डाइनिंग टेबल है जहां पर स्वादिष्ट सब्जियां बनाकर परोसनी है। तो अपना रोल क्या हो जाएगा, किचन रूम वाला रहता है। ठीक है, मैं खूब बढ़िया बताऊंगा। और ना आप लोग थोड़ा भी हिचकिचाइएगा मत, मैं ना वो कोई ना खड़ूस मास्टर साहब नहीं हूँ। आप जैसे पूछेंगे वैसे बताऊंगा। आप देखिएगा राजी की क्लास में आपको ना जबरदस्ती मेरे से बतियाने का मन करेगा। ठीक है, और उतना ना डिसिप्लिन में भी नहीं रहना है। कहते नहीं है कि अमिताभ बच्चन का गुरुकुल नहीं है, यहाँ पर हंस हंस करके पढ़नी है। सही टेंशन जिंदगी में कम है। ठीक है, ये वाला रोल अपना क्या होगा, MIS का। अभी मैं परिभाषा इसका लिखूंगा MIS का। यहाँ ना असली ना किचन रूम वाला जो हब सेंटर है वो यही से है। देखिए बेकार से बेकार डेटा आता है और इस MIS से जब MIS के साथ उसका मिलता है तो फिर वो रिपोर्ट और डैशबोर्ड और डिफरेंट टाइप्स के ना वो हम लोगों के प्लानिंग और फोरकास्टिंग वाले रिपोर्टों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने लगे होंगे कि एक्चुअल में MIS होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा अब ना अगर हमें परिभाषित करना हो MIS को, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमें डिफिनीशन देनी हो, अभी हम लोग जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ से बाहर जाए, कोई पूछे कि MIS क्या होता है, तो हमारे उस सुंदर से शब्द क्या होंगे, कौन ऐसा शब्द क्या हम बोलेंगे कि सामने वाले के चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आए कि हाँ आपने जो बताया वो सही है। क्या होगा, अभी तो मैंने बताने की कोशिश की, उसी को आप अपने शब्दों में बताइए। नहीं बताएंगे तो मैं तो हूं ही बताने को, मैं एक प्रयास कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं क्या होता है MIS। एकदम इस तरह से शांति। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी डेटा पर काम होता है, जी बताइए। MIS रॉ डाटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में देके मैनेजमेंट टीम को ट्रांसफर करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी कोई बताए। अच्छा ये बताइए, आप लोग गलत ही डिफिनीशन देंगे तो मैं काला पानी की सजा दे दूंगा, अंडमान निकोबार भेज दूंगा, क्या गुड करूंगा। मॉर्निंग सर। बोलते बोलते ना आदत आएगी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ देखिए हाँ, सर गुड मॉर्निंग।
मैनेजमेंट जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मतलब हम लोग फुल फॉर्म जान गए, लेकिन इसका मेन एक्चुअली काम ये होता है कि हम लोग जो भी डेटा लेते हैं, डेटा को एमआईएस के अनुसार हम लोग बनाते हैं, उसको मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार MIS अपने के जो अनुसार नहीं बनाते हैं, मैनेजमेंट के जी सर, अनुसार बनाते हैं। जी जी, जैसे मैनेजमेंट के अनुसार बना देते हैं और वो अपने टीम को हम दे देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ना कि हम रिपोर्ट कभी भी टीम को नहीं देते हैं, हम बॉस को रिपोर्ट देते हैं। हम लोगों की जी रिपोर्टिंग हमेशा सीनियर मैनेजमेंट को होगी। डिसीजन लेने जी का नैतिक अधिकार किसको होता है? बॉस को ही तो है। हम जी जूनियर लेवल पे लोगों को तो डिसीजन नहीं लेंगे ना, कि मान लीजिए जी कि हम दे रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस सही था और इस क्वार्टर में हम डाउन जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रणनीति तो बनानी पड़ेगी। आखिर कौन ऐसे रीजन है, क्या ऐसे कारण है कि हम पिछले वाले क्वार्टर से भी इसमें डाउन जा रहे हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, और ज्यादा शक्ति बढ़ाई जाएगी टीम पे, और ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए ना उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि देखो पिछले क्वार्टर के तुलना में हम डाउनग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन कौन लेगा? अब मान लीजिए हम अपने बराबर वाले कलीग को बोले तो कहेगा अच्छा तू नेता बना है, तू डांटेगा मुझे कि मैं क्या करूं। ये कौन करता है? बॉस करेगा। और बॉस को क्या चाहिए? समय समय पर पिक्चर दिखनी चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट तो चाहिए ना। अब ये नहीं कि क्लाइंट ने सेलर खींच दिया डेडलाइन कि मुझे ना 23 अगस्त को चाहिए रिपोर्ट और हम सोए हुए हैं, 22 अगस्त को हम मांग रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस है, तो पता चले 23 अगस्त तक हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए समय समय पर क्या चाहिए? रिपोर्ट की प्रोग्रेस चाहिए होती है, ताकि समय रहते ही ना क्या करे, एहतियातन कदम उठाया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो बंदे को सैटरडे संडे में बुलाया जाए, अगर जरूरत पड़े तो उनको स्टेज कराई जाए, 6 बजे के बाद रुकवाई जाए, ताकि जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो तो कभी धूमिल ना हो। ठीक है, जी सर, तो आप लोगों ने सही बताया। ठीक है, उससे ज्यादा ना मुझे जरूरत है, यार जो ऑफलाइन वाले आए हैं वो लोग ना प्रोजेक्टर से ज्यादा मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन चेहरा क्या करेगा? आप बताइए आंसर। नहीं, इसको बता एक्सचेंज करना है। हाँ? एक ऐसी अवस्था है पद्धति हम्म, वो आप हाँ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट मैनेजमेंट हाँ, यही है। ठीक है, अब इसी को ना देखिए, इतने सारे ना डिबेट करने का मेन उद्देश्य वो है ना कि एक तो जो लोग बोलने की नहीं कसमें खा करके आए हैं उनसे भी बुलवाया जाए। ठीक है, धीरे धीरे बोलते ही ना आपको भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, एक बार तो आदमी मतलब ये नहीं करता है ना, तो बोलेंगे ना क्या कर लेंगे। अच्छा बताइए, जिन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि उन्होंने करेक्ट आंसर ही दिया, तो हमने उनका क्या कर दिया? रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, क्वेश्चन लेकिन पूछना जरूरी है। हर वीडियो में आप लोगों का ना आवाज आनी चाहिए। ये वो क्लास नहीं है कि रिकॉर्डेड करके दे दिया, यहाँ दोनों तरफ से आदान प्रदान वाली प्रक्रियाएं होंगी। तो देखिए हम लोग MIS को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना कि MIS इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट different types of report as per management requirement। मैनेजमेंट चाहे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें ना अगर देखा जाए तो ये जो डिफिनीशन लिखा गया इसमें सबसे वायरल कीवर्ड कौन है? कौन ऐसा शब्द है इसमें से जिसको निकाल दी जाए, इस पूरे परिभाषा की आत्मा निकल जाए? रिपोर्ट। रिपोर्ट। मैनेजमेंट तो छोड़िए, वो तो ये सबसे ना हॉट की है इसमें। ये वाला पार्ट यहाँ पर क्लिक करके ना रिपोर्ट, और मैं इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ना अभी बताऊंगा रिपोर्ट तभी आप सुनेंगे, रिपोर्ट इससे पहले भी सुने हैं। बताएंगे कि इससे पहले रिपोर्ट जैसा कीवर्ड कहाँ आपको सुनने को मिला था? कोई रिपोर्ट शब्द नहीं सुने हैं। रिपोर्ट का डॉक्टर के पास गए होंगे, वहां मेडिकल रिपोर्ट मिला होगा। आप इस रिपोर्ट की ना प्रासंगिकता मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है और मुझे ना कोई बीमारी होती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, और बताइए जिस शरीर को मैं 40 सालों से ढो रहा हूँ उसको अगर कोई मेरे प्रॉब्लम होती है तो मेरे से ज्यादा ना मैं अगर भोगी भी हूँ, बीमारी भी मुझे हुई है, तो भी मैं डॉक्टर से जाकर के अपना कंसर्न बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो क्या डॉक्टर ना एकदम अक्षरशः मेरी बातों पर विश्वास कर लेता है? नहीं करता है।
वो क्या करता है ना, 4-5 ना टेस्ट लिख देता है। वो किस पर उसको विश्वास होती है? उस टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आता है। ठीक है, देखिए साक्षात जो आदमी भुक्तभोगी है वो सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसकी बातों पर 100% विश्वास नहीं है। डॉक्टर को किस पर विश्वास है? जो रिपोर्ट आ रही है उस पर विश्वास है। उस रिपोर्ट के आलोक में ही दवाइयां लिखी जाती है कि आगे के क्या इनके लिए ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या चीजें, वो सब वो रिपोर्ट ही तय करता है। आप एक सेकंड के लिए मानिए कि रिपोर्ट बनाने वाले ने कुछ गलती कर दी, जो चीज ना बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया, अब जो घटा हुआ था उसको बढ़ा दिया, और डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देख करके ही क्या किया कि दवाइयां लिख दी। ठीक है, वहां पर ना क्या हो सकता है कि एक रिपोर्ट के गड़बड़ी की वजह से हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तो रिपोर्ट को ही देख करके दवाई लिख रहा है। आप ऐसे ही सेम समझिए कि अगर हमारी रिपोर्ट गलत होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक रिपोर्ट ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का रोल अदा करता है? ऑक्सीजन के तरह अदा करता है। ठीक है, इसीलिए समय समय पर ना रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट एक ऐसी चीज है कि ना जिससे ना हम आकलन करते हैं कि अभी की यथा स्थिति क्या है। ठीक है, चाहे वो हम लोगों के क्या हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बच्चों का भी रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जो बच्चे हैं पेरेंट्स को बुलाए जाते हैं तो उसका भी स्कोर कार्ड मिलता है कि तू क्या अभी प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे ना डॉक्टर का भी रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे हम लोग भी रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस रिपोर्ट की इतना महिमा मंडन हो रहा है, इतनी चर्चा यशोगान हो रहा है, वो रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर अगर रिपोर्ट को ना हम लोग शब्दों में ढालने की कोशिश करें तो रिपोर्ट क्या होता है, एकदम ना पूरा बारीकी से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से देखिएगा आज का डेमो क्लास। उसके बाद ना आपका क्वेश्चन और आंसर का सेशन भी होगा। जो मन में डाउट है, जो भी क्लैरिटी होगी ना, पूरा पूछिएगा एकदम दिल खोल के। रिपोर्ट क्या होता है? अरे कुछ तो बोलिए। It is output of the performance. हाँ, और कोई बताइए, आपका आंसर ठीक है, और कोई बताए? सर रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता है यथा स्थिति को बताना। लेकिन हम कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? अब मान लीजिए कि बैकएंड की टीम से ना, बैकएंड की टीम से 10 लाख डेटा आता है। ठीक है, तो हम मैनेजर को 10 लाख डेटा भेज देंगे। ठीक है, रिपोर्ट कैसा होता है? जैसे हम लोगों का रिज्यूमे है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 40 साल उम्र है, किसी की 35 साल उम्र है, तो अगर ना वो अपनी कहानी लिखे तो एक किताब ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। लेकिन हम लोग रिज्यूमे कितना बनाते हैं? 1 पेज 2 पेज का बनाते हैं हार्डली। मतलब हम 40 साल की जर्नी को 2 पेजों में समेटने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? समराइजेशन होता है, संक्षिप्त रूप होता है, जिसको ना हिंदी में सारांश कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीफ, उर्दू में जिसे मुख्तसर कहा जाता है। तो मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट का मतलब होता है गागर में सागर भरना। मतलब बहुत बड़ी बात है बहुत छोटे शब्दों में कह देना, क्योंकि 10 लाख डेटा को 10 लाइनों में दिखाने की अद्भुत कला ही रिपोर्ट कहलाती है। वो उसके पास तो इतना टाइम नहीं है। अब 10 लाख डेटा हम उठा करके उसको भेज दिए तो फिर हमारा किरदार कहाँ गया? हम किस लिए हायर हुए थे? ठीक है, तो हम लोगों का रोल है ये कि वो देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा एक निर्जीव चीज है, उसके पास बोलने और सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उसकी आवाज, उसको ना जो बोलना चाह रहा है हमारा डेटा, वो हमें समझना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। हमारे पास स्टीयरिंग से वो स्किल्स डेवलप होगी कि जो ना एक डेटा ना कहने का प्रयास कर रहा है, वो तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने तो उसे वो शक्ति नहीं दी है कि बोल के बता दे कि तू मेरे से ये रिपोर्ट निकाल ले। जब वो भी बोल देगा तो शायद हमारी जरूरतें खत्म हो जाएगी। तो हम अपने आईक्यू सिस्टम से ना उसकी उन शब्दों को जो वहां से इंसाइट्स निकल सकते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट की शक्ल में ढालते हैं और वही मैनेजमेंट को देते हैं। अब क्या होता है इस परिस्थितियों में कि हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी भली भांति समझनी जरूरी है। अब ये नहीं कि वो चाहते कुछ और है और रिपोर्ट हम कुछ और बना रहे हैं, तो उनसे कभी
वो हमेशा ही डिफरेंसेस बने रहेंगे। ठीक है, तो पहले कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाया जाता है तो नई जब ज्वाइनिंग होती है, हायरिंग होती है, तो सबसे पहले डोमेन नॉलेज जाननी होती है कि यहाँ की रिक्वायरमेंटें क्या होती है। जब हम रिक्वायरमेंट पता हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, डेटा से उसी टाइप का रिपोर्ट निकालेंगे। मान लीजिए कि हमने अथक प्रयास किया, रिपोर्ट बनाकर दिखाया, भी बॉस को पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट टीम की, वही डेटा ना हम लोग निकालते हैं किससे, अपने पूरा फुल रॉ डेटा से। तो देखिएगा, अगर रिपोर्ट को अब शब्दों में ढालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा। किसी भी रॉ डेटा का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। देखिए, ये पहला क्लास है, डेमो क्लास है। अगर आप कुछ बता भी रहे हैं, अगर गलत भी हो रहा है ना, तो इससे आपको कुछ भी वो नहीं होने वाला, कुछ लॉस होने वाला नहीं है, कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ना क्या होगा ना कि ये तो अपना इंस्टीट्यूट है, मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूँ, ये तो अपने घर का प्रयोगशाला है। अगर यहीं पर हम बोलना नहीं सीखेंगे तो इंटरव्यू देने जाएंगे और इंटरव्यू लेने वाला वो निष्ठुर इंसान, वो हमारे ऊपर दया क्यों करेगा? हम उसके रिश्तेदार लगते हैं, वो तो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार होगा। तो वो कला हम यहीं से सीख करके जाएंगे ना, उसकी दया दृष्टि की हमें कोई जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत जरूरी है। और बोलते बोलते ना आप ना खूब बढ़िया परफेक्शन आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि जिक्र गम करो कुछ इस तरह, अल्फाजों में ढाल के कि सुनने वाला रख दे सामने कलेजा निकाल के। शब्दों की ऐसी ताकत होनी चाहिए, इस मार्मिक अंदाज में बॉस से छुट्टी मांगे ना, एक दिन का मांगे तो कहे चल 2 दिन चले थे, और इस तरह से ना मांगे कि जेन्युइन वो तो कहे कि साले बहाना बना रहा है, मुझे पता है तू बीमार नहीं हुआ। तो ये कला कब होगी, जब बोलने की सीखेंगे। कब सीखेंगे, जब लोगों के बीच रहने का सौभाग्य मिलेगा। इतने सारे लोग हैं, लोग सोचते हैं मैं बोलूंगा तो क्या, अरे क्या कह लेंगे, वो भी तो पढ़ने आए हैं, वो कोई यहाँ पर बहुत बड़े ब्रिलियंट थोड़े हैं। सब लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है, तो भी अब इस स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो पूछने में कभी भी कोताही मत बरतिएगा। आते हैं ना हम लोग की, हाँ वो मैं लिख रहा था, ये रॉ डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, कौन सा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने तरह के होते हैं? मूलतः रिपोर्ट ना 2 तरीके के होते हैं। एक रिपोर्ट होता है ना जिसको हम लोग रूटिंग रिपोर्ट बोलते हैं। अब इन्हीं रिपोर्टों की शाखाएं ना अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों में अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है, लेकिन मूलतः यही रिपोर्ट होता है। एक होता है कौन सा, रूटिंग रिपोर्ट। तो रूटिंग रिपोर्ट को ना हम लोग फिक्स्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड रिपोर्ट भी। शेड्यूल्ड रिपोर्ट भी आपको पता है, ये रिपोर्ट के एग्जाम्पलों में कौन सा आता है, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, हाफ ईयरली, इस तरह के रिपोर्ट क्या होते हैं, तो रूटीन रिपोर्ट, फिक्स रिपोर्ट होती है। इन रिपोर्टों में कोई अद्भुत कलाई नहीं होती है, पुराने बनाए हुए फॉर्मेट होते हैं, उसी पर नया डेटा डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, रिपोर्ट बन गया। मतलब इसको ना ट्रेडिशनल रिपोर्ट या परंपरागत रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, हाँ हाँ, रोस्टर जैसे है वो कंटिन्यूअस बनता रहता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, खाली चेंज होता है बस। ठीक है, इस तरह का रिपोर्ट। अच्छा, असली जो कंपनी में ना लोग बैठे होते हैं, उनकी नजरें हमारे अंदर ना जो रिपोर्टिंग की स्किल्स ढूंढ रही होती है, वो ये दूसरा वाला रिपोर्ट है। ये कौन रिपोर्ट होता है, इसको जानते हैं क्या, एडहॉक रिपोर्ट। एडहॉक रिपोर्ट का मतलब होता है ऑन डिमांड रिपोर्ट। मतलब हमें पता नहीं है, जैसे ना मान लीजिए कि हमारे बॉस ने कहा कि तू ये रिपोर्ट बना दे, 3 बजे मेरे बॉस के साथ मीटिंग है। अब जिस रिपोर्ट के बारे में वो बात बोल रहा है, वो रिपोर्ट आज तक हमने जीवन में कभी बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग हम लोग करेंगे ये वही काम आएगी। और एडहॉक रिपोर्ट बहुत आती है, बहुत बनाने के लिए आती है। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग कौन सा, एडहॉक रिपोर्ट। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऑन डिमांड रिपोर्ट। ठीक है, एडहॉक रिपोर्ट, ऑन डिमांड रिपोर्ट। ठीक है, और ये क्या होता है ना, एज पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट।
मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तय होती है, एडहॉक रिपोर्ट और ये ऑन डिमांड रिपोर्ट। ये बताइए इन दोनों रिपोर्टों को याद रहेगा ना, मैं पूछूंगा बीच बीच में टेस्ट भी होता है, ठीक है, जो नाम सुन करके आए ना ऐसे ही नहीं है, देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक शब्द और आप सुनते होंगे, ये रिपोर्ट सुनते हैं, एक शब्द बहुत ही पॉपुलर माना जाता है और वो क्या होता है, डैशबोर्ड। क्या होता है डैशबोर्ड? अगर रिपोर्टों की बात करते हैं तो हम लोग ना डैशबोर्ड जैसे कीवर्ड पर आते हैं, ये डैशबोर्ड वाले पर, ये क्या होता है डैशबोर्ड? सर कई सारी चीजों को एक ही जगह पर दिखाना ना, जो मतलब जो वो मैनेजमेंट की चीज क्या है, रिक्वायरमेंट है, वो चीज क्या है जो जो मैनेजमेंट टीजा की में डाला रिक्वायरमेंट, जाता है, वो चीज। नहीं सर, जो बेसिकली मैनेजमेंट की जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल लाइक सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, रीजन हो गया, उसको एक ही जगह पर एक ही डैशबोर्ड में दिखाना। नहीं तो वो तो हम रिपोर्ट में भी दिखाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि रिपोर्ट में और डैशबोर्ड में क्या अंतर है तो हम क्या बताएंगे? Dashboard like his performance. रिपोर्ट भी परफॉर्मेंस Dashboard is होता है। like डैशबोर्ड में dashboard is likely ग्राफिकल uh, रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग इंफॉर्मेशन yeah graphical presentation. मैं ये कहूं कि रिपोर्ट भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, रिपोर्ट में भी तो चार्ट ग्राफ्स बनते हैं। हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि कौन रिपोर्ट है और कौन डैशबोर्ड है? इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना हो तो हमारे पास कौन कौन वजह होगी, कौन कौन कारण होंगे जो एक रिपोर्ट और एक डैशबोर्ड को डिफरेंस कर पाएंगे? डैशबोर्ड में सर स्प्रेडशीट नहीं रहता है, रिपोर्ट में स्प्रेडशीट रहता है। एकदम होता है डैशबोर्ड में अगर स्प्रेडशीट नहीं रहेगी बैकग्राउंड में तो डेटा आप कहाँ से लाएंगे? आप ही बताइए कहाँ से डेटा लाएंगे? चेंजेस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेगा डैशबोर्ड तो कैसे हो पाएगा? मान लीजिए क्लिक कर रहे हैं हम, हमारे पास क्वार्टरली रिपोर्ट है, क्वार्टर 1 2 3 पर कर अपने आप पूरा सब चीज चेंज हो रहा है। यही तो देखिए जहां पर ना कंफ्यूजन वाली स्थिति है, उसी को क्लियरिटी करने के लिए ना हम लोग ये बता रहे हैं कि एकदम आज के बाद ना जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। क्या होता है देखिए, डेटा को मिला करके, डेटा को समराइज करके क्या बनता है, रिपोर्ट बनता है। देखिए डेटा से डायरेक्ट डैशबोर्ड कभी भी नहीं बनता है। डैशबोर्ड को आप क्या कर सकते हैं, महा रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ना रिपोर्टों को क्या करके समराइज करके, पहले हम लोग क्या करते थे, डेटा को समराइज करके रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद रिपोर्टों को समराइज करके क्या बनाया जाता है, डैशबोर्ड बनाया जाता है। डैशबोर्ड वो प्लेटफॉर्म होता है, वो जगह होता है जहां पर खड़ा होकर के अगर हम लोग ना देखें तो हमें हमारे पास ना हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब जितने टाइप्स के रिपोर्ट है सब रिपोर्टों को कलेक्ट करके और एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाने का जो प्रयास किया जाता है उसे ही डैशबोर्ड, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्ट कह सकते हैं कि समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा यहाँ पर ना आते हैं। अब अगर हम लोग किसी रिपोर्ट के बारे में बताएं, अभी मैं एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा कि रिपोर्ट होता कैसे है और डैशबोर्ड कैसे होते हैं। हाँ हाँ, उसी का मैं बता रहा था, चेंज कर देंगे। चेंज हो अब देखिए एक छोटे छोटे एग्जांपल्स है ना, जैसे ये दिए गए, अब इसी पर चार्ट ग्राफ सब डेटा इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब ये बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं,
ये सब क्या है, रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये डेटा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये डेटा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये डेटा, एक्सचेंज। ये क्या हुए, ये सब रिपोर्ट होते हैं। इस पर एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल, यहाँ पर चेंज कर दिए। ये सब क्या होता है, ये रिपोर्ट बनाया जाता है। और इन्हीं को जब एक लोकेशन पर कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा, दूसरे वाले लैपटॉप में है, तो उसमें ना ये से ये खतरनाक तरीके का रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाना ना सीखेंगे। इस ट्रेनिंग का ना मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें एक रिपोर्टिंग एनालिस्ट बनाना है, हमें एक डैशबोर्ड एक्सपर्ट बननी है। ठीक है, तो अब बताइए, अब डैशबोर्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना। देखिएगा जो टेम्पलेट आप लोग को शेयर किया गया ना, उसमें प्रॉपर डैशबोर्ड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक, इसके एग्जांपल में क्या होता है, जैसे नाम सुने होंगे केपीआई डैशबोर्ड। केपीआई का मतलब क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डैशबोर्ड, बड़ी पॉपुलर है मार्केट में केपीआई डैशबोर्ड। ऐसे ही है ना बीआई का डैशबोर्ड, ऐसे ही है ना सेल्स का डैशबोर्ड, ऐसे ही होता है ना आरसीए का डैशबोर्ड। आरसीए मतलब रूट कॉजेज एनालिसिस। ऐसे ही बनता है कौन सा, एट्रेशन का डैशबोर्ड। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब देखेंगे इस तरह का ना, एचआर का, फाइनेंस का, बहुत अलग अलग तरह के डैशबोर्ड बनाया जाता है। देखिए इतनी चीजें ना हम लोग डैशबोर्ड और रिपोर्ट पर ना चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि ना उसको जानना जरूरी है कि व्हाई वी नीड रिपोर्ट या डैशबोर्ड। हमें डैशबोर्ड और रिपोर्ट की जरूरत पड़ती ही क्यों है। अब ये चीज तो जानना जरूरी है। मान लीजिए ना कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उसके तो फायदे एडवांटेज तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो और लगन और मेहनत और एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को सीखेंगे। ये चीज हमारे लिए इतनी बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो हम लोग इसको ना पॉइंट वाइज ना बताने की कोशिश करते हैं। सबसे अगर पहला पॉइंट हम लोग दिया जाए तो आपके अनुसार ना रिपोर्ट से क्या फायदे होते हैं, डैशबोर्ड से क्या फायदा होता है। एनालिसिस करना सर। मल्टीपल रिपोर्ट एक जगह पर कर दी, उससे क्या फायदा होगा, एक जगह कर दिए तो एनालिसिस करना इजी हो जाता है सर। देखिए इसको हम लोग के बता रहे हैं इधर ऑनलाइन में कि यूज फॉर इसके लिए, डेटा एनालिसिस के लिए होगा ना। सर आपकी वॉइस में क्लैरिटी नहीं है सर, नहीं वॉइस में आप, क्लैरिटी नहीं है। नहीं मेरी आवाज में क्लियरिटी नहीं है। सर आपकी आवाज गूंज रही है। और भी लोग बताएं मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। आ रही है सर, साफ आ रही है, क्लियर है। सही आ रही है सर। It's clear. सही आ रहा है सर, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। सिस्टम में कुछ इशू होगा। मेरी तो सबसे बड़ी ताकत मेरी आवाजें हैं और आप लोग उसी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ऐसे बोलता हूँ कि यह मोहल्ले वाले लोग भी सुनते हैं। नहीं सर, आवाज गूंज रही है बस। अब देखिए अब आ रही है आवाज, उधर से अनम्यूट हो जाता है ना कई बार। हाँ जी अब बेटर है। बस म्यूट कर लीजिए ना, जब बोलना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। देखिए ये किस काम के लिए रिपोर्ट या डेटा है, इसकी पड़ती है यूज फॉर डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए भी। एक ही टीम में किसी बंदे का प्रोडक्टिविटी हाई है, किसी की प्रोडक्टिविटी लो है, ये हम किससे तय कर पाएंगे, रिपोर्ट आएगा तब। ये तो यहाँ पर आते हैं ना यूज फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस। मैं एक दिखाता भी हूँ कि इससे ना आप कितने तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी डेटा वो लाता हूँ। अच्छा, और किस लिए होता है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यूजफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, अच्छा और बताइए और किस काम के लिए होता है। यहाँ पर यूजफुल फॉर ये दे सकते हैं लॉस। अच्छा, आगे की रणनीति बनाने के लिए भी होती है।
यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, ठीक है, यहाँ पर होता है ना यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। और बताइए किस लिए होता है? इसी से ना सरकार जैसे बजट बनाती है अपने देश की सरकार जो, तो उसमें क्या होता है कि पिछले साल की जो बजट बनी हुई हो, ठीक है, तो ऐसा आता है ना कि कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि जिसके बजट तो कर दिए गए थे लेकिन उतने खर्च ही नहीं हुए, और कोई कोई विभाग ऐसा है कि जिसमें एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो ये अगला बजट जब बनेगा इसके लिए प्रीवियस का हिस्टोरिकल रिपोर्ट चाहिए कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ना यूजफुल फॉर बजटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और बताइए, इतना मैंने लिख दिया। कंपैरिजन के लिए भी बनाई जाती है कि मान लीजिए कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनियां कहाँ है, हम कहाँ है, शायद पिछले क्वार्टर में हमारा क्या परफॉर्मेंस हुआ, अब क्या है, पिछले ईयर में हम कहाँ थे, आज कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ना, ये इसमें क्या होता है, यूजफुल फॉर एक होता है ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, या क्वार्टर ओवर क्वार्टर के ग्रोथ रिपोर्ट के लिए बनता है। यूजफुल फॉर YOY होता है, MOM होता है, और QOQ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट होगी, ठीक है। ठीक है, ये यूजफुल फॉर ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिपोर्ट के लिए होता है। अच्छा, अब जब हम लोग आते हैं, देखिए ये सारा चीज अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, MIS के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। MIS का हम लोग डिफिनीशन दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारा चीज ना हमें जब मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि जब हमें डेटा आ रहा हो तो डेटा एकदम थाली में सजा करके साफ सुथरा अवस्था में आएगा, नहीं। डेटा क्या आएगा, जब यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, यहाँ पर ये डेटा शब्द, इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं का संग्रह होता है उसे हम लोग डेटा का नाम देते हैं। यहाँ पर देते हैं ना कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो डेटा होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ना, नेचर ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा। डेटा के नेचर को ना हम लोग 3 भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमें मिलेगा, ठीक है, वो होगा कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड, अच्छा, दूसरा होता है कौन सा, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये होता है पूरा बर्बाद होता है एकदम डेटा, ये होता है थोड़ा सा सही होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और तीसरा होता है ना, वो कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ डेटा, ठीक है। मैं आपको ना बड़ी ही सुंदर सा यहाँ पर एग्जांपल एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 99% जो डेटा होंगे वो क्या होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। केवल 1% डेटा हमें मिलेगा जो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। इसीलिए हम अपने मन मस्तिष्क को पहले ही तैयार करके रखें कि ना हमारी मुलाकात ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से ही होनी है। एक ऐसा डेटा जो पूरी पूरी तरह से ना एकदम क्षतिग्रस्त अवस्था में हो, और उसको ना हम लोग उसके साथ कैसे जस्टिस करेंगे, कैसे न्याय करेंगे, उस डेटा के प्रति हमारा बिहेवियर क्या होगा, यही ट्रेनिंग हम लोग सीखेंगे। और इवन ना आज तो डेमो क्लास है, आप अगले परसों से ही ना ये कला सीखना शुरू कर देंगे। डेटा को मिलते ही उसके प्रति हम किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, क्या क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है कि डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में लेकर के आए, उस तरह के फॉर्मेट में लेकर के आए ना जहां मैनेजमेंट ना देख करके कुछ निष्कर्ष निकाल सके। उसको ना निष्कर्ष निकालने की पहले की जो भी एक्सरसाइज है वो सारी जिम्मेवारी किस पर होती है, हम लोगों के ऊपर होती है।
हमारे पास वो कलाएं होनी चाहिए कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो इन्वायरमेंट देना है वहां तक हम पहुंचा पाए। बाकी उनकी मर्जी है, वो डिसीजन दे चाहे जो मन करे करे। इसीलिए जानते हैं ये जो प्रोफाइल होती है ना इस तरह की जॉब, हमेशा हमें सीनियर मैनेजमेंट से ही ना टच रहता है, क्योंकि हम रिपोर्ट तो अपने से नीचे लोगों को तो दिखाएंगे नहीं, या अपने इक्विवेलेंट लोग को नहीं दिखाएंगे, हमेशा बॉस को दिखाएंगे। बहुत सारी कंपनियों में ना हम लोग हायरिंग कराते हैं तो डायरेक्ट ना बीपी को रिपोर्टिंग है, सीनियर बीपी को रिपोर्टिंग है, डायरेक्ट जो कंट्री हेड है उसको रिपोर्ट करना है। तो जब मान लीजिए कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं और आपका रिपोर्ट इफेक्टिव है, उससे मैनेजमेंट को खुद वाहवाही मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कृपा आपके ऊपर होगी। और ऐसे बहुत कृपा ना हमने कमाए हैं, एक साल में 3-3 बार अप्रेजल कराए हैं। ठीक है, वो कल मैं भी बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग ना मनरेगा के मजदूर के तरह मेहनत करेंगे, उसका फल भी उठाएंगे, लेकिन शुरुआती समय में क्या करना है कि पहले उनका विश्वास जीतना जरूरी है, ताकि ना मान लीजिए कि बढ़िया रिपोर्ट सब कुछ करे तो हमारे बॉस का भी तो कोई बॉस है। ठीक है, अगर उसको अप्रिसिएशन मिलेगा तो पूरा ना सही कुछ पार्ट तो कृपा हमारे ऊपर भी आएगी ही आएगी। तो इसीलिए ना उसका अगर हमने गलत रिपोर्ट बना दिया तो क्या हुआ, उसको झाड़ पड़ी तो ऊपर बादल गरजेगा तो बिजली तो नीचे ही गिरेगी। ठीक है, तो एप्रिसिएशन के साथ डिप्रिसिएशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब, लेकिन मेहनत ना करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमें नहीं आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो कहते हैं ना कि न किसी हम सफर से निकलेगा न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ना हमें मेहनत खुद ही करनी है। और हम तो मार्गदर्शक के एक बड़े भाई की तरह, एक टीचर का स्नेह तो आपके सर पर रहेगा ही, हम तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं अकेले, लेकिन किसी भी तरह ना प्रैक्टिस भरपूर किसी न किसी समय निकाल करके करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस रिपोर्ट की महिमा मंडन हमने इतना किया। ठीक है, मैं एक डेटा आपके सामने दिखा रहा हूँ और आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये डेटा आपके हाथों में मिले तो आप मैक्सिमम कितना रिपोर्ट बना सकते हैं। मैं वो डेटा अब दिखा रहा हूँ जब हम लोगों ने रिपोर्टों पर गहन चर्चा कर ली है, ऐसा नहीं कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में दिखा दिया, नहीं। आप ये देखिए, तब मैं बताऊंगा कि मैं उस डेटा पर कितना रिपोर्ट बना सकता हूं। पहले आपका ओवरव्यू जाना जाए। देखिए, इतने देर के क्लास में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई वैसा निर्दयी आदमी नहीं हूं। मैं ना हंसा करके पढ़ाने वाला आदमी हूँ, हर टॉपिक पर मेरे पोएम में मैं सभी आदमी हूँ। ठीक है, तो आपको असर दिखेगा हर टॉपिक पर, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़िए। देखिए, डेटा यही है, डेटा भी ना बहुत साफ सुथरा अवस्था में है। मैंने ना आपको ना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा लाया हुआ है। ठीक है, ये डेटा भली भांति से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि अगर ना कोई आपसे पूछे कि इस डेटा को देखिए, कई सालों का डेटा है, ये 2020 तक डेटा है, 2014 से 2020 तक का डेटा है। ठीक है, अगर आपको ना इसकी कमान मिलती है और आपको कहा जाए कि इस डेटा से ना रिपोर्ट बना दीजिए, आप कितने तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं, मैक्सिमम बताइएगा। अरे बताइए आप लोग, अब सर, एक अनम्यूट कर डेटा से लीजिए। कई रिपोर्ट बन सकती है, एक डाटा से कई रिपोर्ट बन सकती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे वो बता रहे हैं कि अमाउंट बेसिस पर बना दीजिए, आपको ना ये अमाउंट से शुरू किए। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो अपने गांव का पिन कोड बता देंगे। सर इसमें इधर 8 से नहीं से दिखाए एजेंट से, इधर ही सीधे आ गए जेड पर। नहीं सर, इसमें 7 से 8 तरह का डेटा बन सकता है, मतलब 7 से 8 तरह की रिपोर्ट निकल सकती है डेटा से। मैं आपकी बातों का एकदम 100% समर्थन करता हूँ। आपने रिपोर्ट की कौन बातें की, एक एक करके एकल रिपोर्ट, लेकिन ये भी जानते हैं कंबाइन भी तो रिपोर्ट निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि एजेंट प्लस अकाउंट टाइप का रिपोर्ट, एजेंट प्लस ओपन बाई का रिपोर्ट और एजेंट अकाउंट टाइप ओपन बाई का रिपोर्ट। ठीक है, ये सिंगल तो 7-8 बन जाएंगी। ठीक है,
लेकिन उसको कंबाइन करके भी तो बनेगा रिपोर्ट। अगर कोई ये देखना चाहता है कि एजेंट का ना क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखना चाहता है, तो एक तो हम एजेंट वाइज रिपोर्ट बना लेंगे, एक क्वार्टर वाइज बना लेंगे, और एक एजेंट प्लस क्वार्टर का भी तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अब तो आप मंथन कीजिएगा पूरा, मैं बताऊंगा जब अपनी फिगर तो, लेकिन पहले आप बताइए उसके बावजूद भी आप कितने तरह का रिपोर्ट बनाएंगे, एक फिगर, एक मतलब डिजिट चाहिए मिनिमम। जो मैं बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा रिपोर्ट की क्लासेज में। और कम से कम 15-20 तो बना ही सकते हैं। सैल्यूट करनी पड़ेगी कि कम से कम ना 15-20 रिपोर्ट पर ना, मतलब बहुत सही आंसर है उनका, कम से कम 15-20 तक तो आए। ठीक है, और भी बताइए, ये अंतिम लक्ष्मण रेखा है कि इसको भी पार किया जा सकता है? वो देखिए, पहले तो 7 रिपोर्ट था, जब मैंने बताया कि कंबाइन करके बनाएंगे तो 15-20 मान लेता हूँ, 20 रिपोर्ट तक आ गया। ठीक है, और भी बताइए, तब ये पता चलेगा ना कि किस तरह की ट्रेनिंग अपनी होने वाली है। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा रहस्य नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ना इसी डेटा से ना 50 तरीके का रिपोर्ट बना करके दी, और आप देखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो पता चलेगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है। तो 50 से भी अगर चाहेंगे तो 50 से ज्यादा भी बन सकता है। हाँ, मतलब एक मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक 50 तरह का रिपोर्ट ना इस पर बन जाएगा, तो वो सीखेंगे ना। देखिए डेटा तो ऐसे ही है ना, पहले भी खामोश था, अभी भी खामोश है। इसके ना जो ये कहने की कोशिश कर रहा है, उसी को अपने शब्दों में ढालने का प्रयास क्या होता है, एक रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो अभी आपकी आंखें ना क्या है, इस प्रोफाइल के लिए मेच्योर्ड उतनी नहीं है, अनुभव थोड़ा कम है, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो ना वो क्या है कि जब आप भी अनुभव होने लगेगा, आप मेरे से भी ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, एक बार वो कला सीखे तो, जाने तो। ठीक है, ये रॉ डेटा है। अच्छा, मैं उतना दूर पर नहीं जाता हूँ, खाली अमाउंट पर, जैसे उन्होंने बोला अमाउंट, खाली अमाउंट से रिपोर्ट बनाना हो, किस तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं? मैं उसको छोड़ दिया, पर ईयर उसको इंक्रीज खाली जे कॉलम पर, खाली अमाउंट पर बात करते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेना है लेफ्ट साइड, खाली अमाउंट का। पर ईयर इंक्रीज सर ये बोल रहे हैं कम से कम 5 तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। नहीं, हम तो पूरा अमाउंट वाला कॉलम ही दे रहे हैं। ठीक है, इस पर रिपोर्ट बनाना आपको ना, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्मूला लगा के दिखाइए। ठीक है, बस एक ओवरव्यू चाहते हैं कि कौन कौन से रिपोर्ट बनाएंगे। मान लीजिए आपने बताया कि एक ऐसा रिपोर्ट बना लेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल सम, एवरेज, काउंट, एक रिपोर्ट हो गई। ऐसा और रिपोर्ट बस वही तक था। जब हम उस कॉलम को अलावा कोई लेना ही नहीं है, तो तुलना तो करें तो 20 रिपोर्ट बन जाएगी इसी पे। अच्छा, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 12 करके बटन बना देंगे। टॉप 5 पर किए तो टॉप 5, तो जब टॉप बना देंगे तो बॉटम भी तो बना सकते हैं, कि नहीं? ठीक है, सर किसी एक पर्टिकुलर का भी तो बना सकते हैं। हाँ, वही पर्टिकुलर का करके बना सकते हैं। ठीक है, ये सीखेंगे, इसी को तो रिपोर्ट डेवलपमेंट स्किल्स होता है। हम लोगों को कोई किताबों वाला पढ़ाई नहीं पढ़नी है, हमें वो पढ़ाई पढ़नी है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, क्योंकि ये तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ना। ये करके हमें क्या करनी है, कंपनियों में जाके काम करनी है। हमें कोई लेक्चरर प्रोफेसर थोड़े बनना है कि थ्योरेटिकल में जीते रहे, नहीं, हमें प्रैक्टिकल के और यथार्थ के धरती पर अपने पांव रख करके ट्रेनिंग लेनी है कि हमें पढ़ेंगे तो ऑफिस में क्या यूज होगा। ठीक है, वहां पर तो कोई गॉड फादर मिलेगा नहीं बताने के लिए, इवन ऑफिस में पैर खींचने वाले ही मिलते हैं। हम ये सोचे नहीं, सहानुभूति के साथ ज्वाइन करें कि वहां पर कोई मिलेगा बहुत बढ़िया आदमी, वो सब एक से एक रिपोर्ट समझा देगा, एकदम नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई अपना बंदा है अपने रेफरेंस का,
तो वही इस तरह का कुर्बानी दे सकता है। अदरवाइज ना लोग को अपने पास ही टास्क असाइन होंगे, वो अपना काम करेंगे कि छोड़ के आपको बताएंगे। एक दो बार बता दिए, आप पूछे इरिटेट हो जाएंगे, अरे यार बार बार पूछता है। इसीलिए यही की ट्रेनिंग काम आती है। ठीक है, तो एक छोटा सा ना रिपोर्ट का ना हम लोगों ने आकलन देखा। अच्छा, एक और यहाँ पर ना एक रिपोर्ट एक उदाहरण मैं दिखाते चल रहा हूँ, जब बात चल रही है तो देखिए, एक होता है ना जैसे कंपैरिजन रिपोर्ट। अब मान के चलिए कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है, चाहे एक नया ब्रांच खुल रहा है, ठीक है, एक टीम है, जैसे मान लीजिए कि परचेज की टीम है, प्रोक्योरमेंट की टीम है, ठीक है। तो अब नया सेटअप है, तो वहां पर लैपटॉप की भी जरूरत है, डेस्कटॉप की भी है, प्रिंटर की भी है, स्कैनर की भी है, सर्वर की भी है। तो एक क्वांटिटी में ना ये परचेज करनी है, ठीक है। मान लीजिए कि 200 लैपटॉप खरीदनी है, 50 डेस्कटॉप खरीदनी है, ऐसे कुछ खरीदनी है। तो इसके लिए ना जो अपनी प्रोक्योरमेंट की टीम है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम ना अलग अलग वेंडरों से कोट मंगाओ, ठीक है, और हमें इतना इतना खरीदनी है। अब मान लीजिए कि किसी एक वेंडर से मतलब जो भी चाहे लिनोवो हो चाहे ये हो, अब एक ही से सारा सामान अगर आप लेते हैं तो उस पर संदेह की नजरें जाती है कि इसका मतलब इसका उसका कोई डील वोल हुई होगी, तो एक ही से खरीदता है। तो कंपनियां क्या करती है ना, अलग अलग वेंडरों से वो मंगाती है को, और उसमें देखती है कि सबसे मतलब इफेक्टिव कॉस्ट किसका है, सही है। तो देखिए, अगर हमें अपने बॉस के पास इस तरह के रिक्वायरमेंट्स की अप्रूवल भेजनी हो तो कैसे भेजी जाती है। तो यहाँ पर ना मान लीजिए ना कि जैसे हार्डवेयर दे दिया, मैं छोटा सा बता रहा हूँ जितना अभी हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर लैपटॉप दे दिया गया, यहाँ पर डेस्कटॉप दे दिया गया, यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर स्कैनर दे दिया गया, यहाँ पर सर्वर दे दिया गया, ठीक है, कुछ यहाँ पर सीपीयू दे दिया गया, या मॉनिटर दे दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे, ये बनाने वाली कंपनी कौन सा है, एचपी है, कौन सी है, लिनोवो है, कौन सी है, डेल है, कौन सी है, आईबीएम है, और मान लीजिए कि एप्पल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कॉस्ट दे दिया जाएगा, जहां जहां से कॉस्ट मिला होगा कि आपने एचपी से मंगाया होगा कि इतना ऑर्डर चाहिए, तो एचपी ने क्या कॉस्ट दिया पर लैपटॉप, ठीक है। तो हमने एक ऐसे ही ना इफेक्टिव कॉस्ट दे दिया गया, यहाँ पर ऐसे दे दिए गए और ऐसे दे दिए गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है ना कि यहाँ पर आकर के और जब बनाई जाती है ना, तो ये तो हमने डेटा जो आया वो बना दिया, और यहाँ पर ये बना देंगे। इस वेंडर का ना सबसे सस्ता कॉस्ट आता है। मान लीजिए कि लैपटॉप के लिए सबसे कम कौन सा दे रहा है, लिनोवो दे रहा है। डेस्कटॉप के लिए जो सबसे सस्ता दे रहा है वो दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रिंटर के लिए इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले से सबसे सस्ता वेंडर का नाम ना आप रिकमेंडेड कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन तो लेना ऊपर के हाथ में है। आप बता दिए कि सर हमने ना इस ना इन वेंडरों से ना, एक सेकंड थोड़ा कॉल आ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, ये जो अपना है ना एचपी का, लिनोवो का, डेल का, आईबीएम का, एप्पल का,
ठीक है, इसमें से जो भी ना, जो ये क्या होते हैं, लो प्राइस वेंडर, ये लो प्राइस वेंडर होते हैं ना, इन्हीं लो प्राइस वेंडरों का नाम दे करके और सजेस्ट करके क्या कर देंगे, आप भेज देंगे आगे। ठीक है, और उनका डिसीजन है, वो जिसको ओके करे उसको ओके करें। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये समरी पर, ये इस पर चले आएंगे अपना ये मेन सीट पर। ठीक है, तो देखिए ये जितने हम लोगों ने परिचय दिया वो किसका दिया, रिपोर्ट का दिया। अब हम लोग किसका देने जा रहे हैं, अब यहाँ पर ना इसका दे रहे हैं, एनालिटिक्स का। ठीक है, रिपोर्ट के बाद एनालिटिक्स आता है। देखिए मार्केट में इस समय सबसे महंगा बिकने वाला कीवर्ड कौन सा है, एनालिटिक्स है, एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हम लोग एनालिसिस जानते हैं। एनालिसिस बहुत सारी चीजों का होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्राइम होती है तो पुलिस उस क्राइम की भी एनालिसिस करती है। कोई बाइक चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस वाले उसकी भी एनालिसिस करते हैं। हर चीज की एनालिसिस होता है। अगर मान लीजिए कि कंपनी अपना नया ब्रांच खोल रही है तो वहां पर ना दो भेज दिया रियल एस्टेट के लोगों के साथ, प्रॉपर्टी डीलर के साथ, जाकर के 4-5 साइट दिखा दो, तो उन 4-5 साइटों का भी ना क्या होता है, एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन हम लोग वो एनालिसिस करने वाले नहीं है। हम लोग क्या है, उससे मिले हुए डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी है। हम फिजिकल एनालिसिस करने वाले नहीं है कि हमें भेजा जाएगा कि जाकर के यहाँ पर देख करके आओ ये क्या होना है, ये अपना काम नहीं होगा। जो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग किस पर करेंगे, प्योर डेटा के ऊपर करेंगे। इसीलिए इस प्रोफाइल को क्या कहा जाता है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। तो एक्चुअल में जैसे एनालिटिक्स का अगर दूसरा पर्यायवाची शब्द देना हो तो एनालिटिक्स का दूसरा शब्द क्या होगा, क्या बोलेंगे एनालिटिक्स के लिए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, डायग्नोसिस बोलेंगे, जो नहीं कहते शुद्ध हिंदी में विश्लेषण। ठीक है, उसको हम लोग विश्लेषण बोल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब ना जैसे डॉक्टर के पास एनालिसिस की जरूरत कब पड़ेगी, हाँ एग्जाम। अब ये जब क्या होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट आ गए। ठीक है, रिपोर्ट उनके पास टेस्ट पर आ गया, उसके बाद सामने मरीज बैठा हुआ है। अब डॉक्टर को अपने अनुभव के आधार पर मरीज की बीमारी उनके सामने है और उनका लंबा अनुभव भी उनके पास है। अब इस परिस्थिति में उन्हें दवा लिखनी है। सामने एडवांस फिल्टर लगा रहा है मरीज, वो कह रहा है ना कि मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज भी, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए एक तो जो बीमारियां हैं उसको तो ध्यान रखना ही है, उसके बाद जो फिल्टर लगाया जा रहा है कि ऐसा ना कि हम दवाई लिख दे तो जो करंट बीमारी हो तो सही हो जाए, पता चलूंगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ठीक है, तो वो भी मद्देनजर रखनी है। और इतने साल का अनुभव भी, उम्र भी उसकी देखनी है, मरीज की एज क्या है। ठीक है, तो इस सारा सिचुएशन के ऊपर वो क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, एनालिसिस करेगा, तब जाकर के वो दवा लिखेंगे। तो एनालिसिस की क्या जरूरत होती है, देखिए एक रिपोर्ट बनाने वाले ने तो रिपोर्ट बना दी, जो रिक्वायरमेंट थी होती, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया। जहां दिमाग सबसे ज्यादा कहाँ लगा, जहां दवाइयां लिखी जा रही है। तो ये बताइए रिपोर्ट बनाने वाले और दवा लिखने वाले, ठीक है, दोनों की सैलरी का अंतर आप समझ सकते हैं ना, कि फी किसका ज्यादा देते हैं, डॉक्टर साहब का। तो मतलब एनालिटिक्स की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी तुलना में देखिए एमआईएस और एनालिटिक्स में अंतर यही होता है कि एमआईएस में हमारा बॉस कह दिया कि तू मेरे को ये रिपोर्ट बना करके दे, ये तो बहुत सही है कि उसने लाइन खींच दी कि हमें यही रिपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि ना ये डेटा है और तू खुद तय कर कि इस पर क्या क्या रिपोर्ट बनानी है, खुद हमें ही तय करनी है, तो वो क्या हो गया, एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, जहां डिसीजन भी हमें लेना है और जहां हमें ना अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी आईक्यू सिस्टम का सदुपयोग करके और तब हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां थोड़ा ज्यादा मेच्योर बंदे की जरूरत होगी। वो बंदा जो एक्सपीरियंस होगा, जो इससे पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह बनाए होंगे। तो इसीलिए मैं जब समझा रहा था तो बता रहा था कि एमआईएस क्या होता है, इस तरह के प्रोफाइल में जाने का पहला प्रवेश द्वार है। पहले किसी के बनाए हुआ रिपोर्ट तो बनाने लगे ना, तब ना सेल्फ डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एमआईएस और उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, एनालिटिक्स वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन ऑन रोड
रॉ डेटा के क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसका ना कोर्स कंटेंट ना ये कर रहा हूं। देखिए ये क्या होता है ना कि इस तरह के रिपोर्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। ये तो ओवरव्यू है, क्लासेस तो अपनी 2.5-3 महीने चलेंगी, तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो खाली ना क्या था, एक ओवरव्यू दिया गया, और हमने ओवरव्यू भी किसके बारे में दिया, देखिए यही 2 शब्द लिए गए इसमें से, MIS और डेटा एनालिटिक्स। जितना देर भी चर्चा हुई हम लोग इसी के इर्द गिर्द, इसी के आलोक में ही घूमते रहे। ठीक है, तो देखिएगा इस वाले ट्रेनिंग का कोर्स कंटेंट क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों को दोनों चीजें ना कवर करनी है। इसमें क्या कवर करनी है, MIS भी, इसमें क्या कवर करनी है, डेटा एनालिसिस भी, इसमें क्या कवर करनी है, WFM भी, वर्क फोर्स मैनेजमेंट भी। वो उसकी सैलरी बहुत होती है। तो यहाँ से कनाट पैलेस जाना है, अगर हम एक ही रास्ता जानते रहे और जाएंगे पता चले उसी में जाम लग गया तो हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये जो कोर्स की डिजाइन बनाई गई है ना, इसमें कम से कम 4-5 जॉबों की प्रोफाइल बनाई गई है, ताकि बच्चे को एनी हाउ किसी भी तरह से ना ये ट्रेनिंग चलते पीरियड में ही उसे कहीं ना कहीं सेट कराना है। तो उसको ना कई सारी चीजों में एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। खाली इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हम एक्सेल सीख रहे हैं। एक्सेल इज ए कंपोनेंट ऑफ, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एक्सेल ये कंपोनेंट इस ट्रेनिंग का है। हम लोगों ने पूरा ट्रेनिंग को ना ये कई सारे ना इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है तो हमने गूगल का भी एक्सेल किया है। गूगल डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड रिपोर्ट्स गूगल से भी बनाना सीखेंगे। WFM की रिपोर्ट तो पूरी बनाई जाएगी, इसमें सब एडवांस लेवल तक देखेंगे। फिर डैशबोर्ड वाला PPT प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है, ईमेल्स वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर कराई गई है। ठीक है, ताकि कहीं से कोई कमी ना रहे। तो ना मैं देखिएगा ना एक कोर्स कंटेंट उठाता हूं। वो भेजा भी हूं मैं ग्रुप पर। किसी को भेजा ही क्या होगा, लैपटॉप चेंज हुआ है ना। ये देखिए यही है। चलिए यही से बता देते हैं। और भी देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिक एक्सेल है, यहाँ पर कोर एडवांस एक्सेल है, ये वर्क फोर्स में WFM की ट्रेनिंग है, डैशबोर्ड की है, पावर पॉइंट के थोड़ा सा बेसिक पावर BI के बता दिए जाए, आउटलुक की है, गूगल स्वीट की है जिसमें देखिए गूगल का सब डेटा स्टूडियो वगैरह सब है, यार रिपोर्ट डेवलपमेंट है और ये फाइल फॉर्मेट, ये सब इस ट्रेनिंग के कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैं भेज भी दूंगा इसी के साथ। तो ये ट्रेनिंग से ना वो ट्रेनिंग का जो कोर्स कंटेंट है, हम लोगों को ना मार्केट में किस तरह का जॉब ऑफर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये देखिए इसके लिए हम लोगों को किस तरह से मिलता है, MIS एग्जीक्यूटिव का मिलता है, MIS एनालिस्ट का मिलता है, रिपोर्टिंग एनालिस्ट का मिलता है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट का मिलता है, ठीक है, कहीं एनालिस्ट का भी देते हैं, ठीक है, कहीं MIS कोऑर्डिनेटर का देते हैं, कहीं सेल्स एनालिस्ट का भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ना कहीं कहीं डैशबोर्ड एक्सपर्ट का मिलता है। आप बैंक में जाएंगे ना तो इसी को MIS ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से ना ये होते हैं। ठीक है, ये जॉब टाइटल हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और देखिएगा इसकी ना सैलरी जो होती है,
सैलरी, ये हम लोगों की सैलरी का स्लैब क्या होता है 15 से 25 तक का होता है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ ना जो फ्रेशर है, जो फ्रेशर है जिन्होंने जिंदगी में कोई जॉब नहीं किया है, उनके लिए एकदम जीरो एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके पास। लेकिन अब क्वालिफिकेशन के लिए क्या होती है कि ग्रेजुएशन चलना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर परसुइंग भी है तो भी ना, मतलब अंडर ग्रेजुएट भी है, फाइनल ईयर तक है तो भी हो जाती है आराम से जॉब। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन नहीं है, खाली 10+2 है, तो आप तो जानते हैं कि आज के दौर में ना ग्रेजुएट आदमी को लिटरेट आदमी की संज्ञा दी जाती है, उससे नीचे को तो कि हम क्या बोले। ठीक है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे किसी भी प्रोफाइल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन ना हम लोग ना क्या करते हैं ना कि सीवी थोड़ा वैसे ही मॉडिफाई कराई जाती है मिक्स करके, तो उनको ना एज पर करेंट पैकेज, जितना उनका पैकेज है ना उसके ऊपर ना 20 से लेकर के और 30% तक ना मिलती है सैलरी। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने सैलरी के साथ समझौता कर, एकदम नहीं, पता ही नहीं, वो तो करना ही नहीं है। हम लोग एक कोर्स कर रहे हैं और सैलरी बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए। ठीक है, और जितना सैलरी है उतना पर तो आदमी कितना मेहनत से पहुंचा है, उससे नीचे होकर फिर दोबारा वही स्ट्रगल करेगा, एकदम नहीं, वो तो मैं कभी भी नहीं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज होता है। देखिए हम लोग ना कंपनियों के क्वेश्चन पेपर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर ना कम से कम ना 100 कंपनियों के क्वेश्चन पेपर में दूंगा। ठीक है, और उसके बीच में ना प्रैक्टिकल एवरी क्लास में ना प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर ही होगा सारी ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की जाएगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आपको 1 हफ्ते के अंदर में ना डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गूगल ड्राइव पर उतना स्पेस नहीं रहता है। आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास आजीवन रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का ड्राइव पर ना 1 वीक से ज्यादा नहीं रह पाता है, क्योंकि इतने सारे बैचेज है ना, 14-15 बैचेज, सबकी वीडियो डाली जाती है ना, तो क्या होता है कि स्पेस फुल हो जाता है, तो अगले वीक में फिर डिलीट करके दोबारा वीडियो डालनी पड़ती है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ना हम लोग रिज्यूमे का सैंपल दे दी जाती है। वो रिज्यूमे जो naukri.com से ना लोगों ने 4-4 हजार 5-5 हजार दे के बनवाए हैं, वो रिज्यूमे के फॉर्मेट में ऐसे ही आप लोगों को करा दूंगा कि कैसे रिज्यूमे बनानी है। असली हमारा परिचय तो पहले रिज्यूमे के माध्यम से ही होता है ना, इंटरव्यूअर तो पहले रिज्यूमे देखता है, फिर आगे की बात होती है। ठीक है, तो ये एवरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब कराई जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना जो हम लोगों की ये ट्रेनिंग की कॉस्ट है, ठीक है, ओनली कितना है 6000 है। ये 2018 से आज तक बढ़ा ही नहीं, महंगाई कितनी बढ़ गई लेकिन हम वही हैं। ठीक है, और ये ना ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन है इसका मतलब हम लोग खूब ज्यादा से ज्यादा 3.5 मंथ तक रखते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो। ठीक है, और एक क्लास कैसे होगा, क्लास अपना होगा कौन सा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइम क्या होगी, टाइम होगी ना मॉर्निंग 8 AM से लेकर के और 9:30 AM तक, क्योंकि ना ये वर्किंग आवर के दिन है ना, तो सब लोगों के ऑफिस जाने होते हैं, उन सब लोगों में मैं भी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए 9:30 तक ये हम लोग करेंगे, कभी कभी ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 9:30 तक होगा। ठीक है, और उसके बाद ना अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, ये तो मेरा परिचय था इस ट्रेनिंग के साथ में, क्वेश्चन तो हमेशा पूछना ही है। इंटरव्यू का सेशन ना यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये इंटरव्यू स्टार्ट, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और वो इंटरव्यू इंस्टीट्यूट पर भी होंगे, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, इंस्टीट्यूट पर भी इंटरव्यू होगा और आउट ऑफ इंस्टीट्यूट भी होगा, लेकिन जहां भी होगा रेफरेंस पर होगा। जहां आप जाएंगे मैक्सिमम कोशिश होती है ना कि क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया जाए, ताकि बंदा जाए ना तो 3 से 4-5 इंटरव्यू में निकाल ले। लेकिन देखिए फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ना इंटरव्यू निकलवा करके जॉब सिलेक्शन कराना मेरे लिए इजी है, लेकिन वहां सरवाइव करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें ना कोई किंतु परंतु नहीं है। वहां पर जाएंगे तो नहीं होता है
कि खुद ही लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, लड़ाई खुद ही लड़नी है। ठीक है, हम तो यहाँ से क्या करेंगे, एकदम ट्रेंड कर दिया जाएगा। अब मैं तो हेल्प हमेशा करता रहूंगा, लेकिन अब मान लीजिए कि अब कितने सालों से आदमी, इतने सारे स्टूडेंट है कि कभी फोन कीजिए, नहीं फोन मिल पा रहा है तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो मैं फिर आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो ये इंटरव्यू ना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, एकदम रेडी मूड में रहना है। ठीक है, जितनी सिचुएशन ना मतलब वैसी होती है, उतना और ज्यादा प्रयास करने का ना मन करता है। ठीक है, वो रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें नहीं है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, और गति की तृष्णा और भी बढ़ती पड़ते पग में जब छाले हैं। ठीक है, तो इसी हिम्मत के साथ, इसी देखिए, इतना देर तो मैंने बोला, आप लोगों ने सुना, अब मैं सुन रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। अब आप लोग की बारी है, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकता है निसंकोच, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो, कैरियर से रिलेटेड, मैं आंसर देने के लिए रेडी। पूछिए। सर इसमें बेसिक सारा कवर होगा ना हमारा, बेसिक टू एडवांस एक्सेल? मैं वो पूरा कोर्स कंटेंट है ना, सब कवर कराऊंगा। ठीक है, मैं आप बेसिक की बात करते हैं, आपके इसी लाइन पर ना मैं एक और शेर बोल दूं कि क्या करीने की बात करते हो, क्या करीने की बात करते हो, मेरे जीने की बात करते हो, और खून देने के लिए है राजी हम, और आप पसीने की बात करते हो। आप पैसे की बात करते हैं, हम आपको जॉब लगवाने तक की चैलेंज कर रहे हैं। मिल गया आंसर? जी हाँ तो दीजिए, सीरियस आदमी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। और पूछिए, कोई नहीं हो तो। सर वीकडेज पे भी होती है क्या? ये तो वीकेंड है ना, वीकडेज ही तो है, मंडे सर वीकेंड सैटरडे संडे वाला सर। उसमें भी होगी, मेरे से बात कर लीजिएगा, अभी तो यही शुरू हो रही है। अभी भी सर मेट्रो सर थोड़ा में क्लास टाइमिंग का इशू है। कितने ऑनलाइन अभी भी सर मेट्रो में होगा। हाँ बोलिए। सर टाइमिंग का थोड़ा इशू है, तो टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? टाइमिंग कहाँ चेंज हो पाएगा, टाइमिंग यही है ही। आपका टाइमिंग का अगर इशू है तो वीकेंड में कर लीजिएगा, वीकेंड में एक बार बात कर लीजिएगा मेरे से। अब देखिए, मैं आपको बताते चलता हूँ ना, देखिए मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है ना, या तो मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 9:30 तक है, और नहीं तो और बैच चलते इवनिंग में 8 बजे से लेकर के 9:30 तक का है। ये इसलिए कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, उनको इसी टाइप का समय मिलता है, और नहीं तो बाकी सैटरडे संडे में 10 बैच चलते हैं अलग अलग के। तो अगर इसमें वर्किंग डे में अगर इशू है तो आप एक बार मेरे से फोन पर बात कर लीजिएगा। ये क्वेरी वाली नहीं है, ये क्वेरी तो हम लोग आपसे बात करके सुलझ लेंगे। वो इससे रिलेटेड बात कीजिए ना, कैरियर से रिलेटेड। ये तो इस समय नहीं होगा, शाम में हो जाएगा, शाम में नहीं होगा, सैटरडे संडे में हो जाएगा, वो बिग इशू नहीं है। और पूछिए कुछ। सर क्वालिटी एनालिस्ट प्रोफाइल क्या रहता है? हाँ, फ्रेशर्स की है। फ्रेशर्स मीन्स ये कि जिन्होंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया। हाँ, तो उसके बाद जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर जॉब चेंज करेंगे, और धीरे धीरे स्किल्स भी अपग्रेड करती रहनी पड़ेगी। ये तो हम लोग का डेटा एनालिटिक्स के प्रोफाइल की दुनिया में ये प्रवेश द्वार है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, इसमें चाहे आपको ना कोई भी डेटा से रिलेटेड जितनी भी दुनिया भर में ट्रेनिंगें होती है, उन ट्रेनिंगों में ना उसका बेसिक स्टार्टिंग लेवल ना यही से शुरू होता है। एकदम पहली बार ना किसी रॉ डेटा को स्पर्श करने की कला ना यही ट्रेनिंग सिखाती है कि हमें उस डेटा के साथ कैसे न्याय करना है। और बाकी उस पर हम चाहे डेटा साइंस वाले प्रोफाइल में जाए, चाहे डेटा इंजीनियरिंग में जाए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में जाए, ठीक है, सब कुछ पर हम लोग आगे किसी के पायदान की पड़ेंगे। ठीक है, आप ये आपके ऊपर है ना कि 15 से 20 के है ना,
तो यहाँ के जगह एल लगा दीजिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे जाके सी लग जाए, खुश हो जाइए सी पर, सी माने करोड़। ठीक है, तो अब तो धीरे धीरे मतलब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है ना। ठीक है, गुड़गांव जब में भी जब इंटरव्यू कराते हैं सर? है गुड़गांव में सबसे ज्यादा मेरे इंटरव्यू गुड़गांव में ही होते हैं, सबसे ज्यादा। देखिए दिल्ली एनसीआर में ना आप जानते हैं ना कि सबसे बेहतरीन कंपनियां ना गुड़गांव में है। शायद ना गुड़गांव में ही है सर। देश हाँ के जी, क्या हाँ जी। वर्ल्ड की ना कोई भी टॉप एमएनसी है जिसके ब्रांचेस गुड़गांव में ना हो। तो गुड़गांव सबसे में हम है, लोगों हाँ को जी। ना ये गुड़गांव के लिए सबसे एक नंबर पर रेडी रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जॉब जी, गुड़गांव जी, के लिए, सेकेंडरी जॉब नोएडा के लिए, और तीसरी ना नोएडा के- दिल्ली के लिए। बहुत कम जगह पर उगला उगला में चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है तो दिल्ली में बैंकिंग वैंकिंग में मिल जाता है। हाँ लेकिन जी, हाँ। हम आउट ऑफ दिल्ली भी होते हैं जॉब, वहां के लिए भी भेजे, क्योंकि इस क्लास में ना बंदे ना आउट ऑफ दिल्ली से भी है, दिल्ली एनसीआर से भी है, एक बंदे बाहर अदर से भी स्टेट, ज्वाइन अदर किए स्टेट हैं, एक में। या दो बंदे। ठीक सर है, मैं देहरादून से हूँ। कहाँ से? देहरादून से है। हाँ, उत्तराखंड। आप देहरादून से हैं। वाह। नहीं, और भी हैं जो बाहर से फॉरेन से भी किए हैं actually। तो वही है, तो हम लोग ना मतलब यही टाइमिंग का ये रहेगा। मैं एक्यूरेट छोड़ दूंगा 9:30 तक ना छोड़ दी जाएगी, ताकि ना आपको जॉब वॉब का ये हो ना, तो आप चले थोड़ा बहुत मान लीजिए 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया तो हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, उतना तो हाँ वीडियो से जी। कवर कर लेंगे। क्वेरी होगी तो मान लीजिए क्या हो जाएगा कि अगली क्लास में पूछ लेंगे स्टार्टिंग में। देखिए पढ़ाई 1 घंटे की होगी, मतलब 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, और 8 से लेकर 8:30 बजे तक ना पिछले क्लास की जो क्वेरी है, जो आपके डाउट्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर क्वेरी है तो उससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। जी। सर इसमें पावर बीआई का बेसिक रहेगा? बहुत बेसिक रहेगा, इंट्रोडक्शन लेवल का रहेगा। पावर बीआई एक सेपरेट कोर्स है। पावर बीआई ना सेपरेट कोर्स, जैसे इसका ना 2.5-3 महीने लगते हैं, वैसे पावर बीआई में 3-3.5 महीने लगता है। वो सेपरेट कोर्स होता है। ठीक है, इसका फिर सेपरेट ज्वाइन करना पड़ेगा क्लासेस? हाँ ठीक है। पहले पहले इसको अगर बढ़िया से कर लेंगे ना, देखिए पावर बीआई में जो आता है ना पावर क्वेरी आता है, जो पावर पाइवट, पावर व्यू, पावर मैप आता है ना, वो मैं इसमें भी बताऊंगा। हम लोग ना एडवांस लेवल की ना ट्रेनिंग लेंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है ऑफिस 365, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, हम वो वाले पुराने दौर के एक्सेल के माहिर सर लोग आपकी नहीं ये बनेंगे। वॉइस है हम ना, अभी आपकी वॉइस स्क्वायर हो रही है सर। अगर इसका कोई नहीं, solution मेरी है आवाज तो- ना साफ आ रही है। आप ना आम आदमी हाँ पार्टी जी की सर, तरह आपकी आरोप लगा आवाज रहे हैं मेरे बिल्कुल साफ ऊपर। है। मेरी आवाज पूछिए सर और लोगों एकदम से क्लियर कितनी है साफ आ आपकी रही आवाज। होगी। आए? आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है सर। वही तो बोल रहा हूँ, आवाज उधर से भी हो सकता है कि कुछ कमी हो। नहीं सर, क्या होता है ना, कभी किसी का नेटवर्क इशू होता है तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, बट आपके यहाँ से एकदम क्लियर है, आपके यहाँ से कोई इशू नहीं है। सर क्लियर आ रही है, क्लियर आवाज? ठीक है, तो एक काम आप लोग कीजिएगा ना। हम लोग तो ऐसे जो भी अभी कुछ भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं ना जो इतने सारे लोगों के बीच में सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे लोग, कह के अपने घर रहेंगे। जो बोलना है वो बोल के रहेंगे। भगवान ने एक जीवन दिया है, दूसरों के ज्यादा परहेज वो करेंगे तो हम अपनी मर्जी का तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ना आप अगर फिर भी अगर आपको पूछने में दिक्कत है तो आप फोन पर 1 to 1 मेरे से पूछ लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है ना कि सब लोग ना अपना ईमेल आईडी और अपना नेम ना, ईमेल आईडी, नेम और मोबाइल नंबर ना ग्रुप पर डाल दीजिएगा, ताकि ना जो आज की क्लास हुई है और ये जो स्टडी मटेरियल्स होंगे ना, हर क्लास में कंपनी के क्वेश्चन, डेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब दी जाएगी। तो आज ना, आज पहली क्लास है तो अपना ईमेल आईडी उसी ग्रुप पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ना उसको डेटाबेस बना लेंगे, और ये क्लास अब आज तो बनाने में लगेगा तो कल मॉर्निंग तक भेज दी जाएगी, चाहे रात में भेज देंगे। ठीक है, अगली क्लास से ना जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी, 9:30 बजे खत्म हो रही है, 10 बजे तक क्लास भेज दी जाएगी। तो आपके पास क्या रहेगा, अगर मंडे की क्लास है तो मंडे के शाम तक आपके पास समय है, ट्यूसडे का पूरा समय है, और वेडनेसडे मॉर्निंग में ना हम लोग मिलेंगे। तो ये समय इसीलिए दिया जा रहा है ना कि वर्किंग प्रोफेशनल जो जिसके पास समय होता है कम रहता है, वो भी लोग
मतलब प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अगली क्लास हमें अच्छे से समझ में आएगी। ये नहीं है कि मेरी बातें सुन रहे हैं, चाहे मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, इससे आप एक्सेल के एक्सपर्ट नहीं होंगे। मैं क्या, मेरे बाबूजी के बाबूजी भी पढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली ना आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वही असली ताकत है। ठीक है, बहुत जी अच्छा सर। से ना। और कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सर अभी आपने जो सारे कोर्स कंटेंट दिखाए थे वो सब मैं भेज तो दूंगा हाँ नहीं मैं ये इसके जानना साथ। चाह रहा हूँ कि उसमें सारे कोर्स कंटेंट ना इस वाले कोर्स में आप कवर करोगे, जैसे WFM के थे आपने दिखाए, WFM भी इसी में, बेसिक गूगल एनालिटिक्स में, बेसिक सब इसी के एडवांस, पार्ट है। बस उसमें ना पावर BI बस इंट्रोडक्शन लेवल होगा, मतलब पावर कोई BI बात नहीं बहुत सर। हाँ बेसिक, बाकी सब एडवांस लेवल तक सर। ठीक है सर, यही जानना चाह रहा था। और वीकेंड कब जब होगा वीकेंड क्लास आप मुझे बता देना, या ये जो ग्रुप है उस पे आप शेयर कर देना कि जब भी वीकेंड की क्लास होंगी। ठीक, आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा 1-to-1 चैट पर ना, मैं बात कर लूँ। ठीक है, तो उस वाले पे आपका नंबर है, उस पे तो आपके शायद भाई है ना जो उन्होंने ये करवाया था। मेरे नंबर नहीं होंगे है मेरा पता नहीं नंबर मुझे। नहीं, मेरा नाम नूरैन नाम भी बताऊं तो वो नाम से देखिएगा ना, एडमिन जो 3 लोग हैं ना उसमें मैं भी एक हूँ, 2 भाई हैं, अच्छा एक जी, मैं हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मतलब किस कोई समय ऐसा कॉल ग्रुप नहीं है करूँगा, जिसमें मैं न रहूं। किस समय कॉल करूँ सर? ऐसा ना हो कि जैसे आप क्लास ले रहे हैं मैं उस समय कॉल करूँ तो व्हाट्सएप फिर। पर डिस्कस कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे इवनिंग में। नहीं, चलिए क्लासेस ठीक के है सर। अलावा भी ना ऑफिस में भी रहा जाता है ना, तो ऑफिस में मान हाँ लीजिए हाँ। ज्यादा मीटिंग्स, हम लोग मैनेजमेंट रोल में है तो ज्यादा मीटिंग शूटिंग चलती रहती है, और वो भी जिस मीटिंग में रहता हूँ तो उस मीटिंग में मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर देते हैं। अब बोलते रहना पड़ता है। अब ये हो कि मान लीजिए कि चुपचाप सुन रहे हैं तो बंदों का फोन आ रहा है तो उठा करके बच्चे फिर भी बतिया लेते हैं, तो ना इवनिंग के समय में करेंगे ना 6 से 8 के बीच में। ठीक है, अब रात में लड़के 2-2 बजे फोन करते हैं और कहते हैं सर सो रहे हैं क्या। अब बताइए, रात में 2 बजे तो सोया ही जाएगा ना, गृहस्थ हाँ, ये जीवन भी ये कर देते हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग परसों इसी एक्साइटमेंट, इसी जज्बे और इसी ना जोशो खरोश के साथ। जी ठीक है, सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया लगा। सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक और लवली लाइन क्लास। कि यही जलवा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ कि यही जलवा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। मत निराश हो, उदास हो इन अंधेरों से दोस्तों, एक दिन इन्हीं अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। है बेशक। वाह वाह थैंक सर, यू, वाह बढ़िया। नाइस नाइस सर।